बेपरवाह होकर आई लवली लेडी संगमित्रा। गुड मॉर्निंग सोनियो, मैंने कहते जी आरजे लवली लेडी संगमित्रा। अब ऐसा है कि आपकी हमसफर होने के नाते मैं ना अलग अलग मुद्दों पर आपके साथ और एक्सपर्ट्स के साथ बात करना बहुत पसंद करती हूँ। तो जनाब ऐसा है कि आजकल क्या पिछले 1-1.5 साल से हम हम कोरोना की चपेट में उससे बिल्कुल घमासान युद्ध कर रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस सब प्रोसेस में काफी कुछ हम खो भी रहे हैं। अब वो कैसी कैसी चीजें हम खो रहे हैं उसके ऊपर मैं डिटेल में जरूर बात करना चाहूंगी। और इस वक्त मेरे साथ हैं प्रमोद छाबड़ा जी, जो हैं मोटिवेशनल और करियर काउंसलर। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया संगीता, आपके साथ बात करके, आपको सुन के बहुत ऊर्जा मिलती है और बहुत शक्ति मिलती है। सर और आपका यही चीज मैं आपको कहना चाहूंगी। इट इज वेरी मच लाइकवाइज सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संगीता। तो सर ऐसा है कि आज का मुद्दा ना काफी आई थिंक मेरे दिल के काफी करीब है, और वो मुद्दा है डिसिप्लिन का। मतलब क्या है कि पिछले 1-1.5 साल से हम कोरोना से बचने की कोशिश कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंस बना के रख रहे हैं, बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, और वैक्सीनेशन तो ऑफ कोर्स लगा ही रहे हैं और वो लगवानी भी चाहिए। लेकिन इस सब के बीच में अगर मैं बात करूं बच्चों की, तो काफी हद तक ना वो होता है ना एक डिसिप्लिन की, सुबह उठना, ब्रश करना, फिर स्कूल के लिए तैयार होना, और फिर आगे स्कूल जाना, और दोपहर को वापस आना, और वो जो डिसिप्लिन मेंटेन हुआ होता है ना, वो सारा कहीं ना कहीं आई थिंक बहुत ही गहरे लेवल पे डगमगा गया है। तो इसके ऊपर मैं आपसे जरूर कुछ बातें करना चाहूंगी, आपसे राय लेना चाहूंगी कि कैसे हम अपना डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि क्या है ना कि आजकल सब कुछ ऑनलाइन तो हो ही गया है। तो ऊपर आप कोट पैंट टाई लगाकर बैठे हो, नीचे चाहे आप पजामे में बैठे हो, कोई आपको कुछ कह नहीं सकता। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत गलत बात है। तो इस सब को कैसे हम टैकल कर सकें? वो एक पंजाबी की कहावत है ना, रोकन वाला कर नहीं तो होर किसी का डर नहीं। तो आजकल के यूथ के साथ, यूथ को कह लीजिए या थोड़ा सा जूनियर यूथ कह लीजिए, इन सबके साथ ऐसा ही इनकी जीवन शैली बनी हुई है। और रही बात डिसिप्लिन की, बहुत कम लोग बचे हैं जो आजकल डिसिप्लिन का पालन कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। और सर ये ऑनलाइन हम अगर बातें करें, ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो कि कई बार तो मुझे तो ये लगता है कि हम लोग तो अटेंडेंस लगाकर कहीं ना कहीं गायब ही हो जाते हैं। तो वो बहुत गलत बात है। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही पकड़ा है। और वो जो आजकल चल रहा है, मेरे लिंक में खुद काफी बच्चे ऐसे हैं। मैं किसी घर गया कुछ दिन पहले, तो वो बच्चा ऑनलाइन क्लास ले रहा था। हाँ। तो वो उसकी मम्मी साथ में बैठी है, वो लोग कैमरे के सामने नहीं, साथ में वो कुछ चीजें ना वो कॉपी के ऊपर लिख के उसको गाइड कर रही है। देखिए, कहने का मेरा ये बात सुनाने का मतलब ये है, बच्चा तो इनडिसिप्लिन थोड़ा सा होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो बच्चा है। बिल्कुल। वो 7वीं-8वीं क्लास का शायद वो क्लास ले रहा था। तो लेकिन जो पेरेंट्स उनको समझाने की बजाय, उनको इस प्रकार की बात करने की बजाय भी आप कोई बात नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, इसका आप थोड़ा सा तैयारी करके कल जवाब दे देना, या ऑनलाइन बाद में भी ऐसा चलता है। तो वो मम्मी जो उसकी है सामने कॉपी पे लिख के उसको वो सारा वो बता रही है। राइट। तो ये इसके अंदर क्या होता है, हम लोग बच्चे को कुछ दे नहीं रहे हैं, बच्चे से कुछ छीन रहे हैं। पेरेंट्स का काम है बच्चों को देना, लेकिन इसके अंदर हम क्या है, बच्चे से काफी कुछ छीन रहे हैं, उसको एक तरह से चीटिंग करवा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं ना, वो बच्चे को कॉपी करवाना, बच्चे को नकल करवा रहे हैं, और हम उसे मोटिवेट भी कर रहे हैं, और उसको उसको तो ये लगेगा कि मम्मी पापा मुझे करवा रहे हैं, तो तो वो दूसरी तरफ मैं क्या देख रहा हूँ, उसकी टीचर जो है वो स्माइल भी कर रही है। बच्चा बार बार सिर उठा के उसकी कॉपी की तरफ देखता है, वो नीचे उसको मैम को देखे करता है। टीचर भी बहुत समझदार है और बच्चे भी बड़े इंटेलिजेंट, और पेरेंट्स तो आपको मैंने बात बताई। तो हम सबकी संगीता ये ड्यूटी है कि डिसिप्लिन, बच्चे तो बच्चे हैं, यूथ तो यूथ है, ठीक है ना। जो बड़े हैं घर में, उनके बड़े पेरेंट्स हैं, बड़े भाई बहन हैं, भाभी है, घर में जो भी फैमिली के बड़े लोग हैं, वो थोड़ा उनको प्रेरित करें, उनको इंस्पायर करें इस बात के लिए कि आप समय पर उठिए, तैयार होइए। ऐसा नहीं होना चाहिए भी जैसे आपने पहले बात की ना, टाई लगा के बैठ जाते हैं, नीचे बाल या पजामा डाला, पजामों में फुल ऑन पार्टी चल रही होती है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक तो मेरे थोड़ा सा मेरे घर के पास ही है, वो
जब भी बात करो मतलब वो मेरी वो चल रही है, जॉब चल रही है ऑनलाइन, वो सारा चल रहा है मेरा, और वो अपना वो काम करके थोड़ा डाल के और फिर वो साइड पे जाके, अब क्या हो गया है इसके अंदर, वो साइड के अंदर जाके वो बच्चे को मैं पहले से जानता हूँ, कभी पहले ऐसी बात नहीं होती, तो वो करते करते क्या बीच में साइड पे जाके सिगरेट पी रहा है। जी। तो ये जो चीजें अब लाइफ के अंदर आती जा रही हैं और फैलती जा रही हैं, और ये चीजें जो है वो हमारे यूथ के लिए बहुत घातक है। बिल्कुल सर। कोरोना ने ऐसी बातें और कैसे हम अपने लाइफस्टाइल को फिर से हम अंडर कंट्रोल लेके आ सकते हैं, हम इसके ऊपर जरूर बातें करेंगे, लेकिन इस वक्त हम एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। ऑफकोर्स टीबी रेडियो पर बात करने वाला रेडियो है ये, और इस लवली सी आवाज में कहते हैं जी आरजे लवली लेडी संगमित्रा। बेपरवाह बेपरवाह होकर आई लवली लेडी संगमित्रा। लव यू सोनियो, गुड मॉर्निंग। मैंने कहते हैं जी आरजे लवली लेडी संगमित्रा। वैसे मतलब आप सोच रहे होंगे कि आज आरजे संगमित्रा लव यू टाइप मतलब वैसे मूड में क्यों लगी हुई है। भाई सिंपल सा रीजन है, सुबह का वक्त है, और भाई सुबह का वक्त मतलब कि मॉर्निंग है और पॉजिटिविटी का टाइम है, खुश रहने का टाइम है। और जहाँ तक बात आती है रिलेशनशिप्स की, मतलब आई एम श्योर यू नो जब हम सुबह घर से निकलते हैं तो हम किसी ना किसी स्टेट ऑफ माइंड से निकलते हैं, अपने घर वालों को मिलकर निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं एक लर्निंग हम आई थिंक लेकर निकलते हैं रोज सुबह। तो आज एक और लर्निंग हम लेंगे। मेरे साथ हैं रिलेशनशिप काउंसलर रेने सिंह मैम, और इससे पहले कि हम और बातें करें, सबसे पहले तो मैम गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग संगमित्रा, बिल्कुल बढ़िया हैं। थोड़ा बहुत जुकाम चल रहा है वैसे तो मौसम की क्या कहते हैं, हमारे ऊपर निगाह थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन बहुत जल्दी आपने ठीक हो जाना है। और बाय द वे मैं आपको बता दूं कि मतलब अगर आप थोड़ा सा इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रिंक्स अगर लेंगे ना तो मतलब छू मंतर हो जाएगा आपका ये जुकाम। चलिए बिल्कुल बढ़िया, इस बार आपकी एडवाइस लेनी पड़ेगी। तो मैं एडवाइस लेने की कोशिश कर रही हूँ। जी मैम, एब्सोल्युटली। तो बहुत जल्दी आप ठीक होने वाले हैं, लेकिन आज हम आपको छोड़ने तो वाले नहीं हैं, ये तो आपको पता ही है। तो आज थोड़ी सी कुछ हल्की फुल्की बातें कर लेते हैं, कुछ सेल्फ लव की बात कर लेते हैं, और खुद को मतलब वही बात है कि कई बार हम रिलेशनशिप्स के अंदर इतने ज्यादा इंटैंगल हो जाते हैं कि हम अपने आप को वो प्यार नहीं दे पाते। तो आज थोड़ा सा सेल्फ लव की बातें कर लेते हैं मैम। थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा जुकाम वगैरह, थोड़ी सी आप पैम्परिंग भी करवा सकते हैं। बिल्कुल सही। इसका मतलब हमने खुद को इतना प्यार दिया नहीं कहीं पे। ये जो एक तो पेंडेमिक चल रहा है ना, इसने सबकी जिंदगियों में काफी सी हलचल मचा रखी है। जी। इसको मतलब इसके दौरान हम जहाँ दूसरों को खुश करने में या उनकी मदद करने में लग जाते हैं और खुद को थोड़ा सा भूल जाते हैं। और जैसे ही हम थोड़ा सा अपने आप को भूलते हैं, उसी वक्त कुछ ना कुछ छोटा मोटा पत्थर जकड़ लेता है। जी, बिल्कुल। तो एक बहुत ही जरूरी चीज है संगमित्रा, अगर हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तो दूसरों से कैसे कर सकते हैं? जो चीज खुद के पास नहीं है वो दी कैसे जा सकती है ना? बिल्कुल। तो पहले तो हम खुद को प्यार देते हैं। जी मैम, क्या वो टिप्स या क्या वो लाइफस्टाइल चेंजेस हो सकते हैं, मतलब कि जिससे कि हम अपने आप को सबसे पहले प्यार करें, फिर मतलब सामने वाले को करें? हाँ बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि आई थिंक वी नीड टू लव बॉडी। हम अपनी बॉडी को बहुत इग्नोर करते हैं। हाँ, खाली मेकअप कर इसका मतलब नहीं है कि वो सेल्फ लव हो गया। ये अंदर और बाहर की बात है, दोनों चीजों का बैलेंस। सेल्फ लव का मतलब है हम अंदर से भी खुद को प्यार करें, ताकि हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी फीलिंग्स है, दे शुड ऑल फील अ लेवल ऑफ कंफर्ट एंड ब्लिस। एंड जो बाहर है, दैट इज एक्चुअली एन एक्सप्रेशन ऑफ आवर इनर सेल्फ। इसलिए वो खुद ब खुद ही आपका वो सेल्फ लव उभर के नजर आएगा जब आप अंदर से खुद को प्यार कर रहे होंगे। अच्छा, जैसे मैं अगर ये खांसी जुकाम की बात ही करूं, लेट्स से व्हाटएवर लिटिल बिट ऑफ एल टाइम्स वी गेट, इट कुड बी कई बार आपके स्किन पेचिंग होने लग जाती है या आपको कोई एलर्जी महसूस होती है। नाउ दिस इज ऑल अ क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेस, और स्ट्रेस का मायने है आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हैं, खुद थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं, खुद को इग्नोर कर रहे हैं, और रेने मैम की बातें कम सुन रहे हैं और डीबी रेडियो कम सुन रहे हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है। जी बिल्कुल। और संगमित्रा के अच्छे गाने नहीं सुन रहे। एब्सोल्युटली। तो कैसा, क्या वो एक मतलब बहुत ही छोटी सी वो एक लाइफस्टाइल चेंज होगी जो कि हम मॉर्निंग टाइम पे कर पाएं, जिससे कि मतलब हमारा स्ट्रेस लेवल भी हमसे बहुत दूर रहे,
और साथ में हम अपने आप को प्यार करें। आई थिंक वो बहुत ही इम्पोर्टेंट। हाँ, द फर्स्ट थिंग इज आई फील कि द मोमेंट वी वेक अप, हम एक अंदर की तरफ एक फोकस मारे, बस एक बार अपने आप को जस्ट एफर्मेशन दे, आई लव यू, जो भी है, या मतलब अपना नाम लीजिए, जैसे आप कहिएगा कि संगमित्रा, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड एंड आई लव यू। जी 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 जी, है ना। अब एक इतना ही सेंटेंस आपका कहना आपकी सारी बॉडी में पॉजिटिविटी ले आएगा। क्या बात है जी, एब्सोल्युटली। और फिर आप जब बाहर झांकेंगे या आप नेचर फूल पौधे देखेंगे, जरूरी नहीं है कि सबके घर के बाहर फूल पौधे नजर आए, लेकिन आप कमरे में ही एक पौधा रखिए, नहीं तो अपने मेंटल स्क्रीन पे आंखें बंद करके विजुअलाइज कर लीजिए। क्या बात, आप एक क्यूट सा सीन विजुअलाइज करिएगा, जैसे कि कश्मीर की वादियां ही देख लीजिए, या जो भी पसंद आता है। बिल्कुल। और आप कहिए कि मुझे नेचर के साथ कनेक्ट कर दो, मतलब अलाउ योरसेल्फ टू कनेक्ट टू नेचर, एंड these two things should align you with yourself. But very, very important is to tell yourself, I love you. जब आप मुंह धोने या ब्रश करने अपने बाथरूम में जाते तो सामने एक शीशा लगा होता है। जी बिल्कुल। आपकी ओर देखिए, अपनी आंखों के अंदर आंखें डाल के आप खुद से प्यार करें, आप खुद से कहें कि मैं कितना या कितनी खूबसूरत, how beautiful I am, how lovely I look. I love myself. I love myself. I love you. You know, tell yourself, tell your image, I love you. Absolutely, absolutely, absolutely. क्या बात है मैम। अब बहुत ही मतलब छोटी सी एक्सरसाइज है और पर बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव, जिसे कहते हैं ना एक्सरसाइज होने वाली। और मैम कितने दिन, मतलब मिनिमम कितने दिन ऐसी ये एक्सरसाइज करनी चाहिए हमें? बस ये तो एक अपना सांस लेने का, जैसे एक लाइक यू टेक अ ब्रेथ फॉर बीइंग अलाइव, you start telling yourself I love you, to keep your body and your mind, to keep that happiness and joy running through you. ये बहुत जरूरी है जी, क्योंकि हम खुद की बॉडी को एक टेम्पल की जैसे अपनी रूह का टेम्पल समझ के चलें। और जैसे कोई खुदा बाहर नहीं है, हम ही खुदा हैं। हम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। हमने अब उसी ब्रह्म को अपने अंदर ढूंढना है। We have to find the God within us, and we have to love the God within us. So if we love ourselves, we're loving God. We have to realize that. Absolutely. I think मैम ये छोटी सी बात, छोटी सी कन्वर्सेशन पर बहुत ही बड़ा मीनिंग है इस कन्वर्सेशन में। तो जनाब अपने आप को रोज सुबह मतलब जब ब्रश करने के लिए आप अपने आप को शीशे में देखते हैं तो एक बारी अपने आप को आई लव यू कह दीजिए, लव यू कह दीजिए, मतलब कुछ भी कह दीजिए, एज लॉन्ग एज आप अपने आप को प्यार कर रहे हैं। और हाँ भाई, एक बात है कि सिंपल सी बात है, अगर थैंक यू कहने का मन करे ना, तो हम तो हैं ही। आरजे लवली लेडी संगमित्रा का इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज आप पिंग कर सकते हैं और आपको हम डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। और इस वक्त अपने आई लव यू वाली स्टेट को ना आप और दुगना तिगुना जितने भी लेवल पे लेके जाना चाहते हैं आप लेके जा सकते हैं। बस आपको ट्यून इन करके रखना पड़ेगा 107.8 FM DB रेडियो पर, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज। और थोड़ी देर में वापस आती हूँ।